बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजकल गुप्त नवरात्रकालीन का सुअवसर व्यतीत हो रहा है और जो भगवती की उपासना करने वाले हैं, उनके जो उपासक हैं, सो माता भगवती का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। प्रथमम शैलपुत्री चौ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चौ, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरी चाष्टवम, नवमम सिद्धिदात्री चौ, नवदुर्गा प्रकृतिताः। मणिपुर का स्मरण भगवान विष्णु को हो आया और इस पुनित स्मरण मात्र से उन्होंने देवी यज्ञ का आयोजन किया और संपन्न किया। भगवान श्री राम ने भी माता भगवती की पूजा की, शक्ति की उपासना की और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी श्री राम की शक्ति पूजा का उल्लेख किया। बड़ी महिमा है माता की, माता दुर्गा की, शक्ति की। तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता से निर्नाम भोग स्वर्गापरगदा। उनके सेवन से, श्रद्धापूर्वक उनके पूजन से माता भगवती से क्या प्राप्त नहीं होता है। भुक्ति चाहे तो भुक्ति, मुक्ति चाहे तो मुक्ति, दोनों में से जो चाहे। और राजा को और वैश्य को प्राप्त ही हुआ, जैसा कि बतलाया था मेधा नामक ऋषि ने, जिसका उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में है। मिथिलापुरी जाने के क्रम में राजा सुमति की पुरी मिल गई। विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी महाराज के साथ धनुष यज्ञ देखने मिथिलापुरी जा रहे हैं। जब सुमति की पुरी में इन सबों का पदार्पण हुआ और यह ज्ञात हुआ राजा सुमति को, तो वे ऋषियों के साथ अगवानी करने इन सबों के समक्ष आए, पूजन किया विश्वामित्र मुनि का। और जब उनकी दृष्टि भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण पर पड़ी तो उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि हे मुनिवर, ये दोनों कौन हैं? देखने में तो ये दोनों अश्विनी कुमार से भी सुंदर हैं। इनके पास तरकश है, हाथ में तलवार है, धनुष है, ये सब लिए आपके साथ हैं। इनकी चाल तो हाथी और सिंह के समान है और यौवन अवस्था के समीप ही इनकी अवस्था पहुंच चुकी है। देवताओं के समान पराक्रमी ये जान पड़ते हैं। वास्तव में ये सब हैं कौन? तब विश्वामित्र मुनि ने बतलाया कि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैंने इन्हें लाया था, अपना आश्रम सिद्धाश्रम, और इन्होंने राक्षसों का संहार किया और मेरा यज्ञ संपन्न किया। यह सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। रात्रिकालीन विश्राम उन्हीं की पुरी में इनका हुआ, विश्वामित्र मुनि का और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण का। तदंतर अगले दिन प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात इन सबों ने मिथिलापुरी के लिए यात्रा आरंभ की। ये सब चले मिथिलापुरी। मिथिलापुरी के एक वन में आश्रम था और वह निर्जन आश्रम था, सुनसान सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, यह कैसा आश्रम है? यह निर्जन दृष्टिगोचर होता है, मुनि सब दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। मैं इस स्थान के बारे में जानना चाहता हूं। तब विश्वामित्र मुनि ने बतलाया कि पूर्व काल में गौतम नामक ऋषि सपत्नीक दीर्घ काल तक यहां रहकर उन्होंने तपस्या की। एक समय जबकि वे स्नान करने चले गए थे, इसी क्रम में
मुनि का वेश धारण कर शचीपति इंद्र आया और उसने अहल्या को कहा कि रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। यह प्रस्ताव जब रखा तो इसे अहल्या ने स्वीकार कर लिया। समागम के पश्चात अहल्या ने कहा कि आपके समागम से मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब आप यहां से जाएं और मेरी रक्षा करें तथा अपनी रक्षा भी करें। जाने के क्रम में समिधा लिए हुए तथा भीगा हुआ शरीर था गौतम ऋषि का, वे आ रहे थे। मुनि के वेश में शचीपति दृष्टि को चढ़ हो गए। उन्होंने शाप दे दिया कि जो कर्म नहीं करने का वह तुमने किया है। तुम्हारे वृषण गिर जाए। और तत्क्षण इंद्र के वृषण यानी अंडकोश गिर गए। इसके बाद अहल्या को उन्होंने शाप दिया कि तुम इस निर्जन स्थान में अदृश्य रूप में रहेगी। कोई प्राणी तुम्हें देख नहीं सकेगा। हजारों वर्षों तक तुम यों हवा पीकर या उपवास कर इस राख में रहेगी। और जब भगवान श्री राम का यहां पर पदार्पण होगा इस वन में, तब तुम दोष रहित हो जाएगी। तत्पश्चात तुम मुझे प्राप्त होगी। और इतना कहकर उस स्थान का उन्होंने परित्याग कर दिया और वे तपस्या करने हिमालय पर्वत पर गौतम ऋषि चले गए। यही कहानी उन्होंने बतलाई जिसका उल्लेख किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में। यह सूक्ति है विश्वामित्र मुनि की। गौतम नारी साप बसो उपल देह धड़ी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। यह कहा सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ऐसा स्वभाव है भगवान श्री राम का और ऐसा ही स्वभाव है विश्वामित्र मुनि का भी। यह पूरा अहल्या का प्रकरण इस आश्रम में क्या कैसे घटित हुआ निश्चल भाव से व्यक्त किया विश्वामित्र मुनि ने अपने शिष्य भगवान श्री राम से। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से हम लोग पुनः श्रवण कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।